किस्मत को चमकाने वाले कैसे होंगे, किस्मत को चमकाने वाले कैसे होंगे, आपसे हाथ मिलाने वाले कैसे होंगे, आपसे हाथ मिलाने वाले कैसे होंगे। रोशन होंगी मस्जिद की मिहराबें लेकिन उनमें दिया जलाने वाले कैसे होंगे। रोशन होंगी मस्जिद की मिहराबें लेकिन उनमें दिया जलाने वाले कैसे होंगे। असद भाई बैठे हुए हैं, हुजूर मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, बैठने पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। कुछ नहीं भाई 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 मुसाफा ना मुसाफा बोले बैठने पर एक शेर सुनो। देखिए मैं मुफ्ती साहब पढ़ता हूँ। जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं। देखिए भाई आराम कर लें, अभी सुभान अल्लाह बहुत देर तक कहना। जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं, शबे मेराज है आका सरे दरबार बैठे हैं। 3 मिसरों की नात और इसके 2 बंद। जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं, शबे मेराज है आका सरे दरबार बैठे हैं। तेरी सरकार में खालिक मेरे सरकार बैठे हैं। जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं, जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं। शबे मेराज है आका सरे दरबार बैठे हैं। असद इकबाल साहब की नातिया शायरी सुनने के लिए तैयार हैं? जरा हाथों को उठा के बोले आप तैयार हैं? मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती साहब सीधी सड़क की शेर शफात नगर के माशाअल्लाह हो गया साहब, बैठ गए। मैं मिसरा फिर से पढ़ता हूं। जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं, शबे मेराज है आका सरे दरबार बैठे हैं। तवज्जो दीजिए आप लोग, शबे मेराज है आका सरे दरबार बैठे। कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे, अल्लाह का नाम लेने का मामला है। लोग कहते हैं भाई घर किसका है, बोले आपने बनाया। ये प्लाटिंग किसने की है, बोले मैंने की है। ये गाड़ी बोले मेरी है। बेटे बोले छठे छठाए लोग बैठे हुए। सुने आप, बोले भाई ये गाड़ी बोले मेरी है, बोले ये जमीन बोले सब मेरी है। बोले बोल दे कि खुदा की तरफ से। बोले ठीक है लेकिन सब मेरी है। बोले ये चेहरे का हुस्न बोले मैंने सजाया अपने आप को। बोले बोल दे कि खुदा की तरफ से। बोले ठीक है लेकिन इसे मैंने सजाया। हर काम में अपनी तरफ एरो घुमा देता है। भाई सुनो, भाई सुन ले आप सुन ले आप। हर काम में अपनी बड़ाई, अपनी मदह, अपनी तारीफ चाहता है। साहिवाल शरीफ के एक बुजुर्ग थे, वो रास्ते में जा रहे थे। एक साहब ने मिठाई ला के दी थी। बोले ये क्या है, बोले मिठाई है। बोले किसने बनाई, बोले आप उनने बनाई। और उनकी आदत थी कि वो चाहते थे कि कोई लोग ये कहें कि ये खुदा की तरफ से। ठीक है सेट हो जाए आप। उसने कहा, फकीर ने कहा, अल्लाह वाले ने कहा ये क्या है, बोले मिठाई है। बोले किसने बनाई, बोले मैंने बनाई है। बोले इसके अंदर ये करंग, बोले मेरी तरफ से मैंने डाला। बोले इसका जो चौकोर है, ये जो हुस्न है, बोले वो सब मैंने किया है। बोले किसी और ने, बोले नहीं ये मेरी कारीगरी है। बोले ये क्या है, बोले मिठाई है। बोले इसे मिठाई क्यों कहते हैं, बोले ये मीठी होती है। बोले मीठी क्यों होती है, बोले इसमें चीनी है। बोले चीनी कहाँ है, बोले मेरी दुकान में। दुकान में चीनी कहाँ से आई, बोले बनिए की दुकान से। बोले बनिए की दुकान में चीनी कहाँ से आई, बोले वो एजेंसी से। एजेंसी में चीनी कहाँ से आई, बोले शुगर फैक्ट्री से। वो शुगर फैक्ट्री में चीनी कहाँ से आई, बोले गन्ने के खेत से। बोले गन्ने में चीनी कहाँ से आई, बोले वो खुदा की तरफ से। बोले जालिम कहता क्यों नहीं कि मिठाई खुदा की तरफ से आई है। और बिलावजह हंगामा किए बैठा हुआ। ये अल्लाह का इनाम है कि नहीं, मुझे बोलो, बताओ भाई। हाँ, आपके बिठाने पर मुझे शेर याद आया तो मैं उसे पढ़ा था कि जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं, जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं। शबे मेराज है आका सरे दरबार बैठे हैं। तेरी सरकार में खालिक मेरे सरकार बैठे हैं। हर एक जानिब मोहम्मद मुस्तफा के यार बैठे हैं। अबू बकर उमर उस्मान हैदर 4 बैठे हैं। वो देखो बीच में वो अहमद मुख्तार बैठे हैं।
हर एक जानिब मोहम्मद मुस्तफ़ा के यार बैठे हैं, अबू बकर उमर उस्मान हैदर चार बैठे हैं, वो देखो बीच में वो अहमद मुख्तार बैठे हैं, जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं। नबी पर हमला करने जब कभी कुफार आते थे, ये करके मशवरा आपस में अक्सर भाग जाते थे, अली फिर हाथ में लेकर वहां तलवार बैठे हैं। नबी पर हमला करने जब कभी कुफार आते थे, ये करके मशवरा आपस में अक्सर भाग जाते थे, अली फिर हाथ में लेकर वहां तलवार बैठे हैं। हर एक जानिब मोहम्मद मुस्तफ़ा के यार बैठे हैं, अबू बकर उमर उस्मान हैदर चार बैठे हैं, वो देखो बीच में वो अहमद मुख्तार। आप तैयार हो के नाम सुनने के लिए? मौत के टॉपिक पर तौबा के हवाले से गुफ्तगू हुई है। अगर ये गलबा आपके साथ आपके घर तक चला गया तो दाखिल होने से पहले बरकतें आपके घर में, नहूसत घर से बाहर। ये कोई किस्सा कहानी नहीं जिसे बयान किया जाता है। जो बयान किया जाता है कोई किस्सा कहानी, लतीफ़े नहीं, किसी फिल्म का चैप्टर नहीं है। मौत किसे कहते हैं? सुनो मेरे भाई, ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, फिर असद इक़बाल आएंगे आप तक। जब आएंगे तो फिर जाएंगे नहीं इंशाअल्लाह। बोल, अगर गए भी तो आप सबको लेके हुजूर के दरबार तक जाएंगे इंशाअल्लाह। और हर सफ़र तो बरेली शरीफ से ही शुरू होता है ना। हाँ, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये बरेली है, बरेली है। 70 साल तक मदीने शरीफ में सैयद काजी शेख काजी ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी थे। सैयद शाह तुराबुल क़ादरी लियाकताबाद कराची में मज़ार शरीफ है, उनसे मुलाकात करते हैं शेख कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी से। कहते हैं हुजूर मदीने पाक में कितने साल से हो? बोले 70 साल से। बोले बड़े बड़े कुतुब अब्दाल औतादो अबरार को देखा है, कोई ऐसा भी देखा है जो अब तक याद है? बोले हाँ। बोले कौन? बोले बरेली के अहमद रजा। आपका ताल्लुक उस शहर से, कैसे मोहतात थे आला हजरत। किसी ने पूछा या शेख इमाम अहमद रजा खान, अगर हुजूर के जुब्बे शरीफ पर मिट्टी लग जाए तो क्या ये कह सकते हैं कि हुजूर का कुर्ता, हुजूर का जुब्बा मैला हो गया है? कहते हैं आला हजरत, तुम्हारे शहर के आला हजरत। हाथों को ढा के बोलो या आला हजरत। क्या शान के मालिक हैं आला हजरत, सुभान अल्लाह। इस जमीन ने देखा आला हजरत। उसने कहा हुजूर क्या कह सकते हैं कि हुजूर का कुर्ता मैला हो गया है? मदीने वाले आका के जुब्बे पर अगर मिट्टी लग जाए तो क्या ये कह सकते हैं कि हुजूर का जुब्बा मैला हो गया है? कहते हैं आला हजरत नहीं कह सकते। कहते हैं नहीं कह सकते। तो बोले फिर क्या कहेंगे? कहते हैं आला हजरत अगर कहना है तो ये कहो कि मिट्टी ने हुजूर के दामन में पनाह ले रखी है। ये है आला हजरत। जरा उनके नाम पर 22-23 साल पहले मैं उमर कुरैशी गोरखपुरी के यहाँ था, रिजवान भाई, उसने मुझे शेर दिया था 23 साल पहले, तो आपको याद होगा। उसने कहा था कि ये फ़कीर के उर्स की महफिल है, दयारे शेरो सुखन के फ़कीर से कहना, गली गज़ल की है सोनी मीर से कहना, उमर को भी हो अता हुस्न फ़िक्र नाते रसूल, गुज़र हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। उमर को भी हो अता हुस्न फ़िक्र नाते रसूल, गुज़र हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। मैं घर से निकला तो फिर कहने लगे एक शेर और लिख लो। मैंने कहा क्या? बोले लिख लो, मेरे लफ्ज़ों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई, आप भी कहते काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। महबूब इलाही को महबूब इलाही बनाया किसने? एक शेर सुन लिया, काश मुझको कोई जरूरी नहीं कि हर शेर पर हर आदमी दाद दे, सुभान अल्लाह, कोई जरूरी नहीं है। सुन लिया, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। शायर कहता है कि